हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन अब धीरे धीरे और तेज होता जा रहा है। इस आंदोलन को खड़ा रखने के लिए कई किसान अपनी आहुति दे चुके हैं। मरने वाले किसान अपने पीछे कुछ छोड़ कर गए हैं तो वो उनका बिलखता रोता हुआ परिवार है। कुछ किसान ऐसे भी थे जो अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। उन्हीं किसान परिवारों में से एक परिवार गोहाना में रहता है जिसने अपना दर्द बयां किया। इस किसान परिवार की कहानी को आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी सिहर उठेंगे। देश में चल रहे किसान आंदोलन को 82 दिन हो चुके हैं। इस दौरान कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आंदोलन से सरकार पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। किसानों के जान गंवाने से सरकार पर असर हो या ना हो, लेकिन जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को आंदोलन से ऐसा जख्म मिला जो जिंदगी भर कभी भरा नहीं जा सकता। इन परिवारों में एक परिवार गोहाना के बरौदा गांव का है, जहां रहने वाला अजय नाम का किसान आंदोलन में शामिल होने गया था। आंदोलन के बीच किसान को हार्ट अटैक आया और सोनीपत सिंगू बॉर्डर पर किसान की मौत हो गई थी। अजय की मौत से उसके परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसका दर्द या तो अजय का परिवार जानता है या उन किसानों का परिवार जानता है जिन्होंने आंदोलन में अपनों को खोया है। मृतक किसान अजय की मां सारा दिन अजय की तस्वीर सीने से लगाए उसे याद करती रहती है। किसान की बूढ़ी मां ने बताया कि उसका बड़ा बेटा पहले ही उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया था, अब दूसरा बेटा भी उन्हें छोड़कर चला गया। क्या बताऊं, तो कुछ नहीं बताऊं। पहले बहुत काम करता था और सूसा का सहारा था। बड़ा गुजर गया था 6 साल पहले, 6 साल पहले वो गुजर गया। फिर हमने कोई सहारा नहीं किसी चीज का। तो घर तो क्या करे, घर में हमारी परिसर लड़की ने पढ़ा दिया। अजय पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा तो आंदोलन में चला गया। 3 बेटियों के सर से पिता का साया भी उठ गया। 2 बेटियां 7 साल की है और एक बेटी 6 साल की। तीनों की पढ़ाई की चिंता परिवार को सताने लगी। परिवार का खर्च भी बूढ़े माँ बाप की पेंशन से ही चल रहा है। घर में एक भैंस है जिसका दूध बेचकर परिवार का गुजारा चलता है। अजय की पत्नी कहती है जब उनके पति थे तो परिवार के खर्च की चिंता नहीं थी, अब तो खर्च भी सोच समझकर करना पड़ता है। परिजनों ने बताया कि तीनों बेटियां अपने पिता के बारे में पूछती है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं रहता। सुबह सुबह अपनी बेटियों को उठा कर दौड़ कराने ले जाता, फिर लाता और साथ में रखा करता। बच्चियों को 1 मिनट भी अलग नहीं छोड़ा रहता। ये बच्चियां भी रो रो के बुरा हाल था। तो ये याद है, हमसे ही पूछती हैं पापा कहाँ गए, दादाजी आप ले गए थे, कब वापस आएगा। क्या जवाब दें बच्चियों को हम। अजय के परिवार ने बताया कि अब घर की जिम्मेदारियों को उठाने वाला कोई नहीं रहा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अजय की पत्नी को नौकरी दी जाए जिससे परिवार का खर्च चल सके। इस परिवार में कोई भी गुजारा चलाने वाला नहीं है। पहले इनका बड़ा लड़का था विजय, जिसकी एक्सीडेंट में 7 साल पहले मृत्यु हो गई थी। अब ये 28 तारीख में रजिस्ट्रेशन में गया था, बीच में आया था, फिर 2 दिसंबर में फिर चला गया था। तो 8 दिसंबर को तो पता चला रात को इसकी हालत गति रुकने से मौत हो गई थी। और परिवार की हालत रही है, मकान आप देख रहे हो, एक भैंस बांध रहे हैं, उसका दूध बेच कर बच्चियों को गुजारा चला रहे हैं। कुछ ये बूढ़ा बूढ़ी है, 2-2 हज़ार रुपये इनकी पेंशन आवे है, उसमें इनका अपना गुजर बसर हो रहा है। तो सरकार कुछ न कुछ, ये बहू है +2 पास है, कुछ न कुछ सोचे इस परिवार के बारे में। बहुत ही दयनीय हालत है। और ये तो हिमाचल की लड़की है, लव मैरिज था बेचारी, है बिल्कुल ही शरीफ लड़की है, बहू है। अजय वही किसान था जो किसानों के हक की लड़ाई में साथ देने सिंगू बॉर्डर पहुंचा था। अजय 1 दिसंबर को अपने घर लौटा था, लेकिन फिर से 2 दिसंबर को आंदोलन में समर्थन देने सिंगू बॉर्डर चला गया था। 8 दिसंबर को खबर मिली कि सर्दी की वजह से अजय की धड़कनें रुकने से मौत हो गई। इस खबर के बाद परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई और अब पूरे परिवार के सामने चुनौती है कि घर का खर्च कैसे चलेगा। परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि मृतक किसान की पत्नी को नौकरी दी जाए। देखना यह है कि क्या सरकार इस परिवार की मदद करती है, और सिर्फ इसी परिवार की क्यों, इस परिवार जैसे न जाने कितने और परिवार हैं जिन्होंने आंदोलन में अपनों को खो दिया। क्या ये आंदोलन
ऐसे ही जिंदगियां लीलता रहेगा? क्या इस आंदोलन का कोई हल नहीं निकलेगा? हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।